सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। याद रहे, वक्त के अनुसार खुद को बदलना पड़ता है। नारी को कभी लक्ष्मी तो कभी दुर्गा बनना पड़ता है। माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। आप सभी को नवरात्रि की शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार आए। आपका जीवन मंगल दीपों से प्रज्वलित हो। आज का पंचांग 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 2:56 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:49 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कन्या राशि पर ही रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि की पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यह पर्व देवी दुर्गा जी की पूजा और आराधना का महत्वपूर्ण समय है, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:27 से 8:16 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 48 मिनट की रहेगी। तुला राशि 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार। किसी भी काम को तुरंत तैयार होकर शुरू करने से पहले गंभीरता से तर्क की कसौटी पर परख लेना ही ठीक होगा। आपके लिए कल्पनात्मक सा समय है, इसीलिए रोमांस का आनंद ले। रोमांस में कल्पना लाने से आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आप ऑफिस में भी यही करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपके दादा दादी या बुजुर्ग को आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। अस्पताल या डॉक्टर के पास बार बार जाना आपकी परेशानी का कारण बनेगा। आराम करने के लिए समय निकालें और अपने विचारों के साथ अकेले रहें। परिवर्तन इस समय की जरूरत है, इसीलिए इससे ना डरें। आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करना एक बुरा विचार नहीं है, खासकर जब आप किसी समस्या में हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाना कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। अपने साथी को समय दें और उसके बाद आप एक बड़ा परिवर्तन पाएंगे। याद रखें कि इंसान को दुनिया में सब कुछ दिखाई देता है, केवल अपनी गलतियों की। आज के दिन संयम और शांति से बिताना चाहिए। दूसरों के मामलों में बिना पूछे हस्तक्षेप करने से आपको आज बचना चाहिए। घर में पुराने अटके हुए कामों को भी पूरा करने का भी मौका मिलेगा। आज आपको कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों से भी मेल जोल करने का भी अवसर प्राप्त होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके सभी पहलुओं को ध्यान से देख लें, जिससे सामाजिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी पहचान का दायरा भी बढ़ेगा। सलाह है कि आज आप वाणी पर नियंत्रण रखें। आज आपको जिम्मेदारियों से काम करना होगा और आप अपने विरोधियों से सतर्क रहें। रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह आपसे वापस ले सकते हैं। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी से कोई निर्णय सोच समझकर लेना होगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन किसी एक्सपर्ट की राय लेकर ही आगे बढ़ें। ग्रह नक्षत्र बहुत ही सकारात्मक बने हुए हैं। पैसे से जुड़े मामलों में जीत हासिल होगी और काम की योजनाएं भी सफल रहेगी। कोई प्रॉपर्टी या परिवार से जुड़ा रुका हुआ काम आसानी से हल होने से परिवार में सुकून रहेगा। आज के दिन इच्छाओं की पूर्ति और संतोष लेकर आएगा। घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। बुजुर्ग अपने अनुभव से प्रेरणा देंगे। बच्चे किसी खेल प्रतियोगिता में सफलता पाएंगे। गृहिणी नए पकवान बनाकर परिवार को खुश करेंगे। आर्थिक रूप से रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ होगा। रिश्तेदारों से सुखद समाचार मिलेगा। घर में संगीत या मनोरंजन का आयोजन हो सकता है।
परिवार में अपनापन और तालमेल बढ़ेगा। दिन खुशियों से भरा रहेगा और आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामों की तारीफ मिलेगी। आईटी और तकनीकी क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। बैंकिंग क्षेत्र के लोगों को फायदेमंद अवसर मिलेंगे। कृषि और भूमि से जुड़े कामों में सफलता होगी। राजनीति और प्रशासन में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कला और संगीत क्षेत्र से जुड़े लोगों को पहचान मिलेगी। फ्रीलांसरों को नए क्लाइंट से जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रगति और सफलता आज आपके साथ भी रहेगी। सावधानियां, संतान के व्यवहार और संगति का भी ध्यान रखें। कभी कभी आपको मन में कुछ उदासी और बेचैनी महसूस होगी। कुछ समय सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ भी जरूर बिताएं। बिना वजह के खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है, वरना बजट बिगड़ने की वजह से परेशान रहेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में किसी तरह का शक उत्पन्न हो सकता है। आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। हाँ, आपने ठीक समझा, आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहती। आपको वह आदमी मिल चुका है और उसे देखते ही आपकी भावनाओं का मचलना इस बात का सबूत है। अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुनिए। आज तन्हाई या अकेलेपन की जगह आप अपनी जिंदगी को अपने साथी की खिलखिलाहट और मस्ती से रोशन पाएंगी। आप में से कुछ अपने साथी को प्रभावित करने के लिए अपने रूप रंग व व्यक्तित्व में भी बदलाव कर सकते हैं। धन के घाटे से बचने के लिए सोच समझकर व्यय करें। आज आप दिमाग की जगह भावनाओं में बहकर कुछ निर्णय ले सकते हैं। अपने परिवार और पार्टनर के प्रति नम्र रहें और प्यार की बहार का आनंद लें। बुरी आदतों से दूर रहें। आपको कोई सरप्राइज मिलने की संभावना है या आप भी अपने साथी के लिए कुछ खास कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। व्यापार या चीजों की खरीद के लिए आज के दिन अच्छा नहीं है। विदेशियों के साथ काम करके आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। अपने नए उत्पाद के लिए नए विचारों की तलाश करें, लेकिन धोखाधड़ी से बचें। याद रखें, कड़ी मेहनत और शारीरिक संयम से सब कुछ संभव है। अपने करीबी लोगों से अपने प्यार को जताना आज एक बढ़िया आइडिया है। इससे आप उनके और भी पास आएंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आज कुछ नामुमकिन लगे तो कुछ समय निकालकर अपने आप की सुनिए। उन लोगों के साथ अच्छे रहें जो आपके साथ अच्छे हैं। जितना अधिक हो सके उतने लोगों से बातें करें। अपने अहंकार को नियंत्रित करने से आपके करियर और पढ़ाई को लाभ होगा। तार्किक दृष्टिकोण अपनाएं जिससे आपको उन्नति की एक श्रृंखला मिले। आध्यात्मिक जागरूकता को अपनाएं जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में आपकी मदद करती है। क्रूर प्रवृत्तियों से सावधान रहें और अच्छी चीजों को अपनाएं। अहंकारी उद्देश्यों से बचें। व्यापार में इस समय और ज्यादा प्रचार करने की जरूरत है। हालांकि काम करने के तरीकों में बदलाव करके और नई तकनीक अपनाकर बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। स्टाफ और सहकर्मियों के साथ किसी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। बात करते हैं सेहत की। मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना जरूरी है। आयुर्वेदिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। स्थिर जीवन शक्ति के साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार होगा। आप अपनी क्षमताओं को अधिक आंक सकते हैं जो आपकी सहन शक्ति को प्रभावित कर सकता है और आपको थका हुआ महसूस करा सकता है। आपको संचार संबंधित विकारों के लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए। आज का उपाय, आज आप गुड़ और मिठाई का दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।